श्री गुरु चरण बेटा आपका कहते सिर्फ बचपन से माने ही पाला है। मैं आपको बताऊंगा बेटा, जो आज तुमको जन्म देने वाली तुम्हारी माँ है, कभी इस महल की राजरानी हुआ करती थी बेटा। इस महल की कभी राजरानी हुआ करती थी। हमारी और उनकी शादी के 20 साल हो गए, कोई औलाद नहीं हुई। उन्होंने एक दिन मुझसे कहा कि महाराज आप दूसरी शादी कर ले। मैंने उनको लाख मना किया, नहीं प्रिय ऐसा नहीं, लेकिन बेटा उन्होंने मुझको कसम दे दिया अच्छा कि आप दूसरी शादी करें। उसी वक्त मैं शिकार खेलने के लिए गया था, तो शिकार खेलते समय एक लड़की मिली जिसका नाम था बिजमा। ये है वो, ये तुम्हारी छोटी माँ है। आशीर्वाद लो सर। ये आपकी छोटी माँ है, ठीक है। जब इनसे मैंने शादी का प्रस्ताव रखा तो इन्होंने बेटा 3 बच्चे वहां पर मांगा और मैंने कहा मांग लो, कहा नहीं समय जब आएगा तब फिर। उसके बाद बेटा ये महल में आई। तुम्हारी माँ इन्हें छोटी बहन का दर्जा दिया और एक दिन जब तू अपनी माँ के गर्भ में पल रहा था जब इनको मालूम हुई तो इन्होंने जानते हो वहां पर एक वचन मुझसे मांगा। कौन सा? वो मांगा क्या जानते हो? क्या मांगा? जो बड़ी रानी रत्ना ने तुम्हारी माँ, वो हमेशा हमेशा के लिए महल छोड़ के चली जाए। ये बात हाँ बेटा, ये बात जब मैंने तुम्हारी माँ से बताया अच्छा तो इस महल को हंसते हंसते उन्होंने क्या किया, कहा महाराज मैं अपना जीवन गुजार लूंगी। और चली गई बेटा। जाते समय कहा महाराज कुछ निशानी दे दो। मेरे पास बेटा देने के लिए कुछ नहीं था, मेरी कटार थी जिसमें मेरा नाम और मोहर लगी हुई थी, वही मैंने उनको जाते समय दिया और वही कटार आज आपके प्राणों की रक्षा किया है। इसलिए बेटा तुम्हारे जन्म और तुम्हारी माँ की ये कहानी है, तुम मेरे ही लाल हो। और बेटा ये तुम्हारे छोटे भाई यानी इनके लड़के हैं। अच्छा बेटा चलो दोनों भाई मिलो। भैया बोलो, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोलो क्या कहना चाहते हो? बोलो भैया। हाँ बोलो। और खता जो हुई भैया और क्षमा कीजिए।
जाने अनजाने में छोटी मोटी गलतियां हुआ करती है। और फिर ये तो जंगल की बात है, तो शूरवीरों की बात है, तो शिकार में ऐसा होता है। और रही बात माफी की, तो मैं तुझे अपने सीने से लगा करके ये साबित करता हूं कि तूने कोई गुस्ताखी की नहीं। अरे तू कैसी बात कर रहा? हाँ? मैं तुझे समझाती हूँ, तू किसके घरे लग रहा? तेरे भैया? अरे भाग जा तेरे भैया। ये बात है। क्या कह रहे थे? कैसी बातें कर रहा? अरे ताज रोकी, ताज वो लड़के से लेगा। महारानी जी इतना होशियारी नहीं। अरे ये पागल है, इसकी बात में ही समझ नहीं आती। और बचा रही हूँ मारा नाश्ता, बचा रही हूँ। बाबू जी बेटा, लगता है मेरी माँ कुछ उल्टे की बात की है। इसकी बेचैन का स्वभाव ऐसा है। अच्छा बाबू जी, खैर कोई बात नहीं है, मेरी बात अच्छी है या बुरी है, लेकिन है तो मेरी माँ। बिल्कुल सही बात। बड़े भैया, क्या बात? माँ की तरफ से मैं आपसे माफी चाहता हूँ। पगले, इसमें माफी की क्या बात है? अच्छी बेटा है, कभी न कभी तो उसको ख्याल आएगा हम बच्चों की तरफ उसकी नजर जरूर। हाँ बड़े भैया, हाँ ये तो आप सोच रहे हैं। अगर यही बात मेरी बात सोचती, जैसे मैं बेटा आपको भी बेटा सोचती, तो तुरंत गले से लगा देती। हाँ ये तो बात है मेरी बात, लेकिन मुझको खुद खराब लगा। ऐसा नहीं सोचते, माँ उसके मन में अगर कोई भाव या विचार आया तो कोई बात नहीं। अगर हम दोनों भाई जब एक हैं तो माँ की बातों पर अमल करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके विचार कुछ अलग। खैर बड़े भैया, हाँ मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ। क्या? आज तक मैंने अपनी माँ को देखा है, लेकिन मैंने बड़ी माँ को नहीं देखा है। मैं उनकी दीदार करना चाहता हूँ बड़े भैया, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। हाँ बड़े भैया, मैं मिलना चाहता हूँ। हाँ हमारी बात है, यानी बड़ी माँ से मिलना चाहते हो। बड़ी माँ तो पिताजी की आग्रह से ही आएंगी, मैं उनको यहाँ पर अपनी बच्चे से नहीं ला सकता। बेटा मैं वचनबद्ध हूँ, मैं नहीं कह सकता कि माँ को यहाँ लाया जाए, लेकिन हाँ अगर तुम चाहो तो अपने भाई के साथ जा करके उनको ला सकते हो। बाबू जी, हाँ आप वचनबद्ध हैं, आप वचन को तोड़ नहीं सकते हैं। हाँ बेटा, लेकिन मैं तो हर वचन से मुक्त हूँ। बाबू जी, हाँ ये शुभ कार्य मैं अपने हाथों से करूँगा। मैं बड़ी माँ को बड़े भैया के साथ जाकर लेकर आऊंगा राजमहल में और आपसे मुलाकात कराऊंगा। बाबू जी, शाबाश, कम से कम माँ के विचार से आपके विचार तो सुंदर है, बहुत अच्छा बेटा। बाबू जी इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, हम चलते हैं। श्री महाराज, आज बच्चे गए हैं बड़ी महारानी को लाने के लिए। देखिए आती होंगी, आ जाती होगी सूची। हाँ महाराज, ये तो बहुत अच्छी बात है। बहुत दिन बाद बड़ी महारानी आ रही है, बहुत दिन बड़ी महारानी देखे। सच कह रहे हो दरबारी, मानो भी काफी दिन हो गए हैं अपनी बड़ी महारानी को देखे हुए। मुझे भी महारानी की याद आती है, लेकिन मैं क्या करूं?
भैया। वही महारानी को बना रानी माँ, ये महामंत्री आपको प्रणाम करता है। जिनके इतने समझदार बच्चे हों, अगर वो रोए, उसकी आंख में आंसू आए, तो शोभा नहीं देता है। आपका ये लड़का और ये जिनके दो दो जवान बच्चे हैं, उन माँ की आंख में आंसू शोभा नहीं देते। आज एक महारानी के कहने से आप घर तो बेघर होते, लेकिन एक बच्चे के कहने से आज फिर आप महल वापस आए। पहचाना नहीं पहचाना? इस बच्चे को मैंने नहीं पहचाना स्वामी। ये बच्चा उस विजमा का है। बेटा बेटा, आप बड़े भैया को लेकर के चलो, अपने जैसे वस्त्र इनको पहनाओ, हम माँ को लेकर के आ रहे हैं। ठीक है बाबूजी। बड़े भैया, हाँ हम चलते हैं। चलो चलो चलो। मंत्री जी, आप भी बच्चों के साथ जाएं और उनको वस्त्र पहनाएं। ठीक है महाराज। रत्ना, मैं ये तो नहीं जानता कि आप किस परवरिश से इस बच्चे को पाला है, क्या खिलाया क्या खाया, लेकिन जो कुछ हुआ इसके लिए मैं माफी मांगना चाहता हूँ। नहीं, माफी तो मुझे मांगना चाहिए। ऐसे तो हमारे आंखों के घेरे हैं, फिर आप क्यों कहते हैं मुझे माफी चाहिए? शायद हमारी किस्मत में यही लिखा था जो हुआ। किस्मत का खेल है, लेकिन जब मैंने आपसे शादी किया था तो मैंने वादा किया था हर मुसीबत में, सुख और दुख में साथ देंगे, लेकिन मैं साथ नहीं दे सका, इसलिए माफी चाहता हूँ। आप इस तरह से अपना जीवन गुजारा है वहाँ पर। शादी बोलो। हम भूल गए हर बार, हम भूल गई थी हर बार, मगर तेरा प्यार रंजीत भाई साहब ग्राम पहुरा कला के रहने वाले हैं। ये महारानी जी के लिए 11 रुपए हाथों हाथ का पानी हो गया।
तुम क्या हमका लगा महीना 2 महीना नहातू नहीं देखे। अरे हराम जाने में मैं रोज काहे चीज रही है हराम को। अरे ये महल है, कोई सड़ा खाना नहीं जो रास्ता बदला। अरे बताइए यहाँ खुद परेशान हो। परेशान हो? हाँ परेशान हो तो कहाँ जाओ, डूब के मर जाओ। क्या हराम जादे क्या अरे तो तेरा काम अच्छा मुँह है। भगवान मैं तो अपने बेटे के लिए मांग रही कि मेरा बेटा इस राज का महाराज हो जाए, लेकिन मेरे बेटे के अकल नहीं है तेरे को। हाँ अब से बना गई है उसके बेटे को, उसे कहता मेरा बड़ा भैया है, बड़ा भैया वाला है। ठीक है अब मुझे क्या करना चाहिए? अब मैं जा रही हूँ ज्वाला सिंह के पास, जादू ज्वाला सिंह। अब मैं कोई मुझसे उपाय पूछूंगा, तभी इस हरामजादे को वही मरवा डालूंगी, वही भेज के थे। हाँ मैं जा रही हूँ। कहानी बदौर करें, इधर देखे ज्वाला जादूगर अपना सामान और अपने चेले के साथ, अपने गिरोह के साथ बैठा होता है। उधर से देखिए छोटी महारानी पहुंचती है, देखिए क्या होता है क्या नहीं। आपके सामने ज्वाला जादूगर। उसके बाद कुछ सोचेंगे। तुम्हारे पास शक्ति काफी हमका लागत है। क्या शक्ति वक्ति काफी है हमका लागत? शक्ति है मेरे पास। यह बताओ जैसे हम शक्ति तुम तो जमा लीजिए। जैसे मान लो हम जौन काम आँखी बंद करके कह दिया, वो काम तुम बताओ आँखी खोल कर दे ना कर दे हो? क्यों नहीं कर दूंगा? कर दे हो? क्यों नहीं? ओ भैया एक 2-4 भीतरी मिर्चा लगाओ, हम आँखी बंद करके अपनी आँखी में लगाई और तुम आँखी खोलो, हम तुम्हारी आँखी में लगे। ये मिर्चा वाली बात कर रहा तू? हाँ भाई, तू मेरी शक्ति को नहीं पहचानता है और नहीं पहचानता है मेरे शक्ति को। मेरा नाम चपूरा है, चपूरा। झमूरा चलो लगो के नाम। हाँ दोस्तों ये देखिए छोटी महारानी आती है, देखिए क्या होता है आपके साथ छोटी महारानी। अरे ये जादू ज्वाला सिंह है? हाँ हाँ मैं उनसे जाकर क्या कहती थी कि मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। यानी तो मिलना चाहती हूँ? हाँ। का नाम का बता दे मिलना? अरे मैं माधोगढ़ की महारानी हूँ। अच्छा और मेरा नाम बिजला है। तो माधोगढ़ की महारानी आपसे मिलना चाहती हूँ। देखिए महारानी जी आपको हमारे होटल में आपको बुलाया है। ठीक है चलिए चलिए। हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। क्या पूछना चाहते हैं महाराज? इसलिए मेरी बात को चंचरी की और चंचरा और गज का
की महारानी हूँ और नहीं मेरे नाम की। मेरा नाम भीष्मा। भीष्मा। हाँ। और महाराज मैं आपके पास आई हूँ कुछ मदद मांगने के लिए। मदद? हाँ। कैसी मदद? बोलो क्या चाहती हो? छोरा जादूगर के पास आई हो। हाँ महाराज। तुम्हारा हर इरादा पूरा होगा। पूरा होगा महाराज। इस समय तुम जादूगर ज्वाला के पास में खड़ी हो। हाँ। और लेकिन तुम्हारा ये चेहरा मुरझाया हुआ है। सच सच बताओ क्या करो कहना है? महाराज हाँ। हमारी एक सबक का लड़का है। क्या? सबक का लड़का है। हाँ, हाँ। उसका नाम गोविंदा है। उसका नाम गोविंदा है। तो फिर मैं चाहती हूँ उसे मरवाना। यानी आप उसे मरवाना चाहती हो? मरवा करके वो जो राजपाट है सब अपने अपने बेटे को चाहते हैं। अगर इतना सा काम हो जाए तो मैं तुम्हें वो मांगा। भीष्मा। हाँ महाराज। अरे गोविंदा को मारने के लिए छोरा जादू करके ये दाहिना हाथ होता था। लेकिन जानती हो इनाम हमारा क्या है? क्या इनाम है महाराज? भीष्मा हम गोविंदा को मार देंगे लेकिन ये जो तुम्हारी जवानी है तुम्हें हमारे नाम करना होगा। बस इतनी सी बात। बस इतना ही करना होगा। अरे महाराज अगर ये राजपाट सब मेरे बेटे का हो जाएगा तो मैं अपनी जवानी तुम्हारे नाम कर दूंगी। तो ठीक है महारानी भीष्मा तुम जाओ और तुम्हें एक काम करना होगा। हाँ महाराज। तुम अपने महाराज से ये बात कहना होगा कि महाराज मेरा सर दर्द कर रहा है और मेरा सर इतना दर्द कर रहा है फटा जा रहा है। इसकी दवाई केवल छोरा जादूगर के पास मिलेगी। गोविंदा हमारे पास आएगा मैं गोविंदा को उसी जगह मौत की घाट उतार दूंगा। आपने ऐसी तरकीब सोचा है? ये बात तो किसी से नहीं कहना। किसी से नहीं सिर्फ गोविंदा को भेजूंगी। हाँ। बस इतनी सी बात। हाँ। ठीक है महाराज मैं अभी गई और अभी भेजती हूँ उसे। और महाराज में जा रही हूँ। जाइए आपका काम हो जाएगा। हराम ज्यादा आ जाए महाराज। हाँ। अगर वो हराम ज्यादा यहाँ आ गए तो बच कर के नहीं जाने पाए। बिल्कुल नहीं मेरे हाथों से गोविंदा कभी नहीं मर सकता। सो हमारा खुश रहो।